The Honorable Supreme Court has stayed the UGC regulations and has kept them in abeyance. The Honorable Supreme Court, in exercise of powers under Article 142, has directed that UGC regulations 2012 will be in operation till further orders, and the matter has been posted for hearing on 19th of March. नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब के सिटी। कुछ दिनों से सड़कों पर हाहाकार है। स्वर्ण समाज सड़कों पर है। मांग है यूजीसी के ड्रैकोनियन नियमों को वापस लिया जाए। ये मांग सरकार ने तो नहीं सुनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न केवल इन नियमों पर त्वरित प्रभाव से रोक लगाई, साथ ही सरकार और यूजीसी को नोटिस भी भेजा। भारत में आजादी के बाद जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए कई नियम लाए गए। उन नियमों की श्रृंखला में इस नियम को भी जोड़ा जा रहा था, लेकिन ये नियम किसी को न्याय देने से अधिक पूरे स्वर्ण समाज को संभावित खतरे में डालने वाला था। ये नियम जिसमें स्वर्ण समाज ही दोषी माना जा रहा था। अगर आरोप झूठे होते तो ऐसे आरोप लगाने वाले आरोपी को उसकी सजा भी नहीं मिलती। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या टिप्पणी की, आइए समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के नियमों को यानी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 पर रोक लगा दी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने सुनवाई के दौरान इन नियमों पर रोक लगा दी। उच्च न्यायालय की महत्वपूर्ण टिप्पणियां, नियमों की भाषा स्पष्ट है और इनके दुरुपयोग का खतरा है। अगर हस्तक्षेप नहीं किया जाए तो समाज में विभाजन होगा और गंभीर प्रभाव पड़ेगा। आजादी के 75 साल बाद भी हम जाति विहीन समाज की ओर नहीं बढ़ पाए हैं। क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं? ऐसे नियमों से समाज बढ़ जाएगा और अमेरिका की तरह स्कूलों में अलगाववाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नियम टू स्वीपिंग है और इन्हें विशेषज्ञों द्वारा जांच कर संशोधित करने की जरूरत है। फिलहाल 2012 के पुराने नियम ही लागू रहेंगे और नए नियमों का क्रियान्वयन अगले आदेश तक स्थगित होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी किया है तथा नियमों को दोबारा ड्राफ्ट करने का सुझाव दिया है। अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 को होगी। वहीं इन नियमों की परिभाषा केवल एससी, एसटी और ओबीसी सदस्यों के खिलाफ होने वाले जाति आधारित भेदभाव को ही मान्यता देती है। सामान्य वर्ग के छात्रों, शिक्षकों या स्टाफ के खिलाफ जाति के आधार पर होने वाला कोई भेदभाव या उत्पीड़न इस परिभाषा के दायरे में नहीं आता। यानी सामान्य वर्ग के लोग कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन की शिकायत के तहत संरक्षण नहीं पा सकते। बता दें कि इन नियमों में स्वर्ण जाति यानी ब्राह्मण, राजपूत, बनिया विशेषकर प्रभावित हो रही थी। इन जातियों के युवाओं का साफ तौर पर कहना था कि अगर इन नियमों को लागू रखा जाता है तो स्वर्णों को झूठे आरोपों में फंसाया जाएगा और उनके पास विकल्प के तौर पर शिकायत करने का भी कोई अवसर नहीं होगा। वहीं अब सवाल ये भी, क्या नियम वापस होने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा? इन नियमों के दौरान कई ऐसे लोगों के बयान आए जिसमें साफ तौर पर स्वर्णों को फंसाने की बात की जा रही थी। राजद की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचना यादव ने साफ तौर पर कहा कि स्वर्णों को फंसाया जाना चाहिए। इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक वीडियो नगीना सांसद चंद्रशेखर का भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो पुलिस को SC ST एक्ट लगाने की धमकी देते दिख रहे हैं। हालांकि वीडियो पुराना है, लेकिन वास्तविकता बताती है कि नियमों का गलत इस्तेमाल कैसे किया जाता है। बता दें कि दलितों के लिए SC ST एक्ट बना हुआ है। इसमें कई तरह की शिकायतें दर्ज होती रही है, लेकिन इसमें एक रिकॉर्ड है कि नियमों के तहत दर्ज 95% केसेस फर्जी थे। आप सोचिए, जब पहले से बने ऐसे नियमों का गलत इस्तेमाल हो रहा है तो क्या ऐसे नियमों को लाना जरूरी है? बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए हैं। इन नियमों पर रोक लगनी चाहिए जिससे सुनिश्चित हो सके कि सामान्य वर्ग के साथ अन्याय नहीं हो रहा। लेकिन इन नियमों ने समाज के भीतर के डरावने चेहरे को भी बेनकाब किया, जिसने देश में स्वर्णों की सुरक्षा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। साथ ही ये भी बहस तेज हो गई है, क्या स्वर्णों को पूरी तरह से अब अपने लिए अलग तरह की व्यवस्था बनाने पर जोर देना चाहिए? फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।